सबसे खास कार्यक्रम आदमपुर के दंगल में आपका स्वागत है। आदमपुर का ये दंगल हर घंटे हर मिनट और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल का गढ़ माने जाने वाले आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई परिवार क्या अपने गढ़ को बचाए रखने में कामयाब हो सकता है या फिर कांग्रेस पार्टी इस पूरी बाजी को पलट कर रख देगी। तमाम दूसरे राजनीतिक दलों की भूमिका इस उपचुनाव में क्या होगी, ये भी एक सवाल सबके सामने है। आदमपुर के इसी उपचुनाव को हरियाणा की सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। आदमपुर से ही हरियाणा की अगली सरकार की भूमिका तय हो जाएगी। अगली सरकार किसकी होगी, ये भी आदमपुर के वोटर्स ही तय कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके के अनुमान राजनीतिक गलियारों में आदमपुर के इसी उपचुनाव को लेकर लगाए जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के भोडिया बिश्नोइयान गांव में। जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं कि बिश्नोइयों का एक गांव है। सबसे बड़ी आबादी बिश्नोई वोटर्स की है, उसके बाद एससी वोटर्स और तीसरे नंबर पर ओबीसी वोटर्स की आबादी भोडिया बिश्नोइयान गांव में रहती है। वोटर्स के मूड को हम समझने की कोशिश करेंगे। टोटल न्यूज़ उनके मन की बात को समझने की कोशिश करेगा। मुझे बताइए कि भोडिया बिश्नोइयान गांव नाम से समझ में आता है कि बिश्नोइयों का एक गांव है, तो यकीनन फिर ये मान लिया जाए कि कुलदीप बिश्नोई ही इस गांव में सबसे हावी होंगे वोटों की संख्या के लिहाज से। हाँ जी, वोटों के हिसाब से कुलदीप ही हावी है। कुलदीप हावी है। भव्य बिश्नोई को चुनाव मैदान में बेटे को उतारने का काम कुलदीप बिश्नोई की तरफ से किया गया। कुलदीप लगातार ये कह रहे हैं कि 26 साल का सूखा वो खत्म करेंगे, तो क्या लगता है कि 26 साल का सूखा अब खत्म हो सकता है? वो तो आगे देखो जी, जीतने के बाद में पता लगेगा क्या करते हैं। आगे काम बढ़िया करेंगे तो आगे और कामयाब होंगे, नहीं होगे तो फिर चलता कर देंगे। चलता कर देंगे। तो गढ़ टूट सकता है? अब तो मुश्किल है, गढ़ क्यों टूटे तो? अब नहीं टूट सकता। अभी तो मुश्किल है, लेकिन आगे टूट सकता है। आगे अगर काम ना हो तो टूट सकता है, न काम हो गए तो नहीं टूटेगा। चलिए मुझे ये बताएं कि भोडिया बिश्नोइयान गांव में अब तक क्या कोई कामकाज मनोहर सरकार की तरफ से करवाया गया है? विकास कार्य क्या मनोहर लाल सरकार में इस गांव में करवाए गए? वैसे पंचायत की तरफ से तो काम हुए हैं और एक स्कूल बनाया है जो इस सरकार में बहुत बढ़िया हमारे गांव के अंदर है, जो पहला स्कूल है हमारे जिला में ही। चलिए मुझे ये बताइए कि आदमपुर के भोडिया बिश्नोइयान गांव का वोटर क्या सोच रहा है? कुलदीप बिश्नोई कोई वोट। हाँ जी। भव्य बिश्नोई चुनावी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अच्छी खासी यहाँ पर टक्कर देती नजर आ रही है। आपके गांव में क्या स्थिति? नहीं जी, टक्कर नहीं दे रही है जी, टक्कर नहीं दे रही कांग्रेस। तो यहाँ पर एक कांग्रेस नहीं बीजेपी के साथ है कुलदीप बिश्नोई परिवार, तो भव्य बिश्नोई आप बीजेपी शायद कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी को। तो दूसरे पायदान पर कौन रहेगा ये आप बता दीजिए। इतना पता नहीं है जी। क्या लग रहा है मुकाबला कैसा है? दूसरे पे जयप्रकाश ही रहेगा। दूसरे पे जयप्रकाश रहेगा। बिश्नोइयों का काम है तो यही वजह है कि भव्य बिश्नोई पहली पसंद। ऐसा है, बिश्नोई बेल्ट है तो ये कुछ तो भजनलाल जी के नाम पे है सब कुछ। और कुलदीप तो देखो 25-26 साल से ही है, ही कुछ हुआ तो है नहीं अभी तक। फिर भी भजनलाल जी के बहुत एहसान है इन गाँवों पे, बहुत ज़्यादा है। जो अब तो चलो बीजेपी भी कर रही है बहुत ज़्यादा। 26 साल से एहसान उतार रहे हैं तो आगे भी उतारने का मूड है। के पीछे है सारा कुछ, उतारने का मूड अभी भी है। कुलदीप जी ने तो अभी तक कुछ किया नहीं है। भजनलाल जी का नाम चल रहा है, उसी से ही भजनलाल जी के नाम पे जो आता है वो नहीं, उसकी नैया पार होती है इधर। तो चाहे भव्य बिश्नोई भी आएंगे तो आप लोग नैया पार लगाएंगे, 26 साल पुराना एहसान उतारेंगे। गांव में वो जिस टाइम स्कूल नहीं था उस टाइम सड़क स्कूल सब कुछ वो भजनलाल जी की देन है। वो देन अभी याद है सब लोगों को। नई पीढ़ी को भी ये देन याद है क्या? भजनलाल जी का जो जिक्र चल रहा है, नई पीढ़ी क्या भजनलाल जी के एहसानों को याद रखे हुए क्या? वाह, बात ये भी थोड़ी है। लाड का शान है तो भी आगे हुए, ये भी तो खतरो है। खतरो है। हाँ, भोडिया बिश्नोइयान गांव की बता देते लाग रही रात को फिरे न क्यों फिरे, मैं कौन फिरूं, मन खतर होने में तो एक वोटर के कने रात को पुकुर लाग रही है। पहले कदे कौन फिरा है इब के मंडी बैठे ले लेंदा वोट। हाँ। इब के तो जेपी वोट बंटेगा जीती जीती तो थारे गांव में तो जीते को नहीं। हर काम एक उधर जीते तो कहे क्यों। हाँ। और माहौल बहुत तकड़ा है। अच्छा, भोडिया बिश्नोइयान गांव में बताइए क्या क्या लग रहा है आपको? पहले नाम बढ़त आई वोट आई। हाँ, बढ़िया वोट आई। तो पहले कितने आए थे, इब के कितने आ जाएंगे? लारा कता वोट आए
कुलदीप का क्या? कुलदीप का 1400 वोट है पीछे। हाँ। इनका लगभग 1700 करीबन आ जाएंगे। अच्छा, बढ़त का जिक्र कर रहे हैं कि भव्य बिश्नोई बढ़त लेकर जाए। ना 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 वोट बढ़िया ही। हाँ हमारा गाँव में कोई बात को नहीं, मैं बताऊँ बात बाकी 100% जयप्रकाश इलेक्शन जीती। इलेक्शन जीती। मैंने तेनू बताओ कि जेपी का वोट पिछली बार से इस बार बढ़ेगा, 2009 से इस बार बढ़ेगा कि घटेगा? बड़ी कोई खास वजह बढ़ने की? कोई खास वजह तो दाप रहे हैं लोग, बीजेपी से या भव्य बिश्नोई से, कुलदीप परिवार से? दोनों दाप रहे हैं। दोनों दाब। हाँ 30% बीजेपी में दाप रहे हैं, 20% कुलदीप दाप रहे हैं। रत्ती घसर है। अच्छा। 100% जीती। और खट्टर साहब जे थारे गांव में वोट मांगण आ जाए तो के बनी? की कौन बना खट्टर साहब को? की कौन बने? वोट जो रही किमी को लदा है उसका? अच्छा, चलिए, युवा वोटर्स इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है। मन में क्या चल रहा है? कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई। हाँ। ये जो कह रहे हैं कि आपके दिल लदलिए, आप गढ़मठ टूट जाएंगे, कोई बात है क्या? ना ना नहीं कोई बात नहीं। तो 26 साल पुराना एहसान जो है याद है। हाँ याद है। भव्य बिश्नोई को वोट अच्छे खासे मिलने वाले हैं। टक्कर किसकी किससे होगी? हल्के में टक्कर किसकी होगी? और गांव में तो आप लोगों ने बता ही दिया कि दूसरे पायदान पर जेपी है। दूसरे पायदान पर जेपी, 2 नंबर पे जेपी ना? 1 नंबर पे 1 नंबर पे जेपी, 2 नंबर पे। चलिए, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं तो कुलदीप बिश्नोई आज कुलदीप बिश्नोई ने दोगे तो मुकाबला कहीं बनता है कि नहीं बनता? मुकाबला हमारे गाँव में तो बना कौन और कितने बन दो लो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि और भी किसी पार्टी का वोट है यहाँ कुलदीप के अलावा? और मुझे 2-4 वोट डाल जाए तो कोई गणेश की बात को नहीं। बस इतनी बात है। चलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? हम तो देखो स्टार्टिंग से चौटाला भगत, अब जेजेपी भगत, फिर भी सच्चाई बोलने में कोई बुराई नहीं है। सच्चा ना? अच्छा, तो जेजेपी का तो सबसे बड़ा खेला होना है। ये फोटो तो खिंचवा रहे हो खूब, फोटो तो खूब खिंचा रहे हो, वोट भी दोगे क्या? वोट दोगे क्या? अभी तो खुल के गठबंधन धर्म निभाना ही पड़ेगा ना। गठबंधन धर्म निभाएंगे, लेकिन वो चुनाव से कयामत वाली रात पर कहीं खेला कर दिया तो भरोसा सबसे कम आप ही लोगों का है। बताता है आगे की, वक्त बताएगा तो इशारा आएगा तो खेला भी हो सकता है। हो सकता है, ये बात नहीं है। पक्की बात है। तो अभी इंतजार है। कुलदीप बिश्नोई का एक ही खेला खाला को नहीं कराओ। नहीं, वैसे तो देखो सच्चाई बोलनी चाहिए। बिश्नोई बेल्ट है इस गांव में तो कुलदीप ही है। लेकिन हल्के में हल्के की मैं कुछ नहीं कह सकता। जेजेपी के वोटर हैं और अपने अंदाज में अपनी बात को वो कह चुके हैं। चलिए, मुझे बताइए कि क्या लगता है, क्या होगा? मेरे तो ऐसे लगता है कि इस बार 50-50 होगा। 50-50 वोट गांव में अगर 50-50 है तो हल्के का तो फैसला हो गया फिर। नहीं, यहाँ जो बिश्नोई बेल्ट है ना, पहले जो 1400 वोट आए थे उतने वोट नहीं आने गए इस बार। क्यों नहीं? कोई खास वजह? पार्टी विरोधी हो गया ना कहानी तो। पार्टी विरोधी। हाँ। तो ये भूपेंद्र सिंह से नाराज है ना लोग। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात सही है कि ये इलाका कांग्रेस का गढ़ है, बदलाल परिवार का गढ़ नहीं है। नहीं, भव्य से नाराज नहीं है, पार्टी से विरोधी है हम। यानी खट्टर नहीं चाहिए, खट्टर नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए, भव्य चाहिए, लेकिन गलत जगह गया। गलत जगह गया। हाँ, हमारी तो हकीकत यही है कि हम पक्के कांग्रेसी थे शुरू से ही। ठीक है बात। तो अभी वो हमको छोड़ के गया, हमने इनको नहीं छोड़ा है। हाँ। तो आपके फैसला करके माना? हम तो ये बोल रहे कि जो 14 से वोट पिछली बार आए थे वो इस बार नहीं आने गए। चलिए, क्या होगा? बस बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। वो तो कह रहे हैं कि आपके 100% जीतेगी। इस एक वोट है इसका, एक ही वोट, एक सिर्फ। हाँ, एक वोट है। अच्छा, हल्के के बाकी गांव में एक शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया, मैं उस शब्द का जिक्र आपके सामने करता हूँ। वो साफ ये कहते हैं कि आपके गिरदावरी तोड़ देंगे, तो गिरदावरी कहीं टूट तो नहीं जाएगी? भव्य है ना, भव्य 40,000 की तो निश्चित जीत है। 40,000 की लीड। हाँ निश्चित है, 40,000 से जीतेगा। ठीक है बात। बाकी मैं ऊपर की कितनी कौन कह सकूं, ऊपर में कुछ कौन कह सकूं। सिर्फ 40,000 की पक्की। 40 के साथ सिर्फ भी है। हाँ सिर्फ भी है। चलिए, क्या लगता है क्या होगा? नहीं, हमारे गांव की है जी, हमारे गांव में तो भव्य जीतेगा जी। गांव में भव्य जीतेगा। कितना अंतर हो सकता है पहले और दूसरे नंबर पे? कितने वोटों का अंतर? 1500 प्लस ही आएंगे जी। 1500 प्लस। तो जेपी के कितने आ जाएंगे? जेपी के बता नहीं सकते जी। बता नहीं सकते। तो भजनलाल जी के एहसान अभी इस इलाके में लोग याद रखे होंगे, यही मान लें हम? हाँ जी, है, एहसान तो है जी। युवा वोटर क्या सोच रहा है? देखिए, आदमपुर की जनता सत्ता पे
पक्ष में मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देती थी, इस बार मंत्री बनाने के लिए वोट देगी, विधायक बनाने के लिए आदमपुर की मंत्री की तो कोई गारंटी नहीं दी सरकार ने, विधायक बनाने के लिए वोट करेंगे। देखिए विधायक तो हर बार ही बनाते हैं, तो विधायक सिर्फ विधायक बनाने के लिए वोट करेंगे, मंत्री की गारंटी बीजेपी में कब किसने दी? पिछले चुनाव की बात करते हैं, आदमपुर की जनता हमेशा भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाती थी। तो ये वही आदमपुर है जहाँ पर भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाती थी। इनके लिए भी आशा का अनुरूप है। ठीक है, उम्मीद है, उम्मीद बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद वो कांग्रेस पार्टी बनाया करती थी, अभी बीजेपी बनाएगी क्या? बीजेपी तो विधायक बनाएगी बस। देखिए उपचुनाव है और बीजेपी उपचुनाव और बीजेपी के ऊपर सरकार है, तो सत्ता के पक्ष में ज्यादा वोट जाएंगे। टोटे कह रहे हैं कि सत्ता के विपक्ष में जाएंगे, बीजेपी नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक है। जेपी के टोटे की जलेबियां कौन खाएगा जी? ठीक है बात। हाँ चलिए, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? यहाँ से तो भव्य विष्णु जीतेगा। यहाँ से मतलब आपके गांव से? नहीं, आदमपुर से जीतेगा। आदमपुर से कितने वोटों से? करीबन 30,000 वोटों से। क्या बात है। चलिए, तमाम दूसरे वोटर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके मन की बात को हम समझ लें। मुझे बताइए कि आदमपुर में उपचुनाव आ चुका है, क्या लगता है क्या होने वाला है? टक्कर है जी कांग्रेस की भाजपा की। क्या बात है, टक्कर। यहाँ तो गांव के ज्यादातर लोगों ने कहा कि बिश्नोइयों का गांव है, बिश्नोई को वोट मिलेंगे बस। बरोबर कैसी है जी गांव में भी। तो यानी ये मान ले कि बिश्नोइयों के पूरे वोट इस बार कुलदीप बिश्नोई को नहीं मिलेंगे। हल्के की बात कर रहे हैं हम, गांव की नहीं। गांव में तो पता नहीं, गांव के रहने वाले तो गांव का मिजाज तो जानते होगे ना। गांव का तो भय बिश्नोई का है सारा ही एक गांव का भव्य बिश्नोई। चलिए मुझे बताइए कि क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार? जी क्या होने वाला है? यहाँ पे होने वाला है कुलदीप बिश्नोई जीतेगा। कुलदीप बिश्नोई जीतेगा। जेजेपी का भी कोई वोट है क्या? जेजेपी का जेजेपी वोट नहीं जी, कोई वोट नहीं है। नहीं जी। तो ये जो 100-200 के हो जाए जी, 100-200। हाँ जी। नहीं वो वैसे तो बीजेपी के साथ ही हैं, लेकिन बीजेपी को वोट मिलेगा। जेजेपी को वोट मिलेगा जी। जेजेपी वाले बीजेपी को वोट डलवाएंगे या खेला करेंगे? जेजेपी डलवाएंगे जी वोट, लगता है। हाँ जी। बात होली? हाँ जी, हो जी। वोटर से बात होली, पहचाने जाते हैं जेजेपी वाले वोटर। होगी जी। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये आप बात कर चुके हो जेजेपी के वोटर से, बताइए क्या सेटिंग करी? सेटिंग आधा नहीं, क्या सेटिंग करी? अभी महंगे तो मैं भी बात करिए, भी वोट ले रहा वहाँ। हाँ, कह दिया जेजेपी वालों को अब इस बार बीजेपी पे डालने हैं। हाँ बस। चलिए, दबी छुपी जुबान में लोग अपने मन की बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे बता रहे हैं कि वोट किसको देंगे। युवा वोटर हमारे साथ है। चलिए, क्या बात? ठीक ठाक है जी। मन की बात बताने में इतनी तकलीफ क्यों? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। क्या लगता है क्या होने वाला है? युवा वोटर है, अपने मन की बात कह सकते हैं। देखो यहाँ से कुलदीप जीतते आए, लेकिन अब की बार मुकाबला बता रहे हैं कि आदमपुर से मुकाबला होगा। आपका वोट है ना? तो गांव में मुकाबला कैसा रहेगा और हल्के का भी बता दीजिए। गांव में तो कुलदीप का एक तरफा माहौल है, क्योंकि यहाँ पर बिश्नोई वोटर ज्यादा है। ठीक है, एससी वोटर का क्या मन बन रहा है? एससी वोटर का किस तरफ जा रहा है, सरकार के साथ या सरकार के खिलाफ? ज्यादातर कुलदीप को जाएंगे। एससी वोटर्स गांव के बोडिया बिश्नोइयान का जिक्र चल रहा है। अच्छा, हल्के की क्या हवा आपको लग रही है? हल्के की कुछ कुलदीप की हवा है अभी तक, तो बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो कुलदीप का ही मुकाबला बता रहे हैं। कुलदीप जीतेंगे आदिपुर से। कुलदीप जीतेगा। दूसरे पायदान पर कौन है? जयप्रकाश जेपी। और कोई इसके अलावा भी कोई जिक्र क्या? इसके अलावा आम आदमी पार्टी से है। नहीं, उसका कोई वोट भी है यहाँ? नहीं, कुछ 50 एक वोट आ सकते हैं गांव से बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, हल्के में कोई काम करवाया क्या कुलदीप बिश्नोई ने, परिवार ने? कोई हल्के का विकास कार्य करवाया मनोहर सरकार में पिछले 8 सालों में? कोई विकास कार्य यहाँ हुआ? ये अब सरकार की तरफ से हुआ है। हमारे गांव में स्कूल बना है, अब नई बिल्डिंग बनी है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है। लगभग 2.3 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, वो सरकार की तरफ से बनी है। बनी है जी। चलिए, बोडिया बिश्नोइयान गांव, वोटर्स के मन में क्या चल रहा है? कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई। कोई खास वजह? बिश्नोइयों का गांव है, बिश्नोई को वोट देंगे, इतनी सी बात है क्या? नहीं, पिछले कई सालों से काम कराते हैं और हम कई सालों से उनके साथ परिवार का लिंक है, कई सालों से जुड़े हुए हैं। पारिवारिक रिश्ता है। हाँ जी। तो 2 नंबर पे कौन रह सकता है? 2 नंबर पर देखो कांग्रेस रह सकती है। 2 नंबर पे? हाँ। तो मनोहर लाल खट्टर अगर आपके गांव में वोट मांगने आ जाएं तो क्या उसका कोई असर पड़ेगा? और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर आ जाएं तो क्या उसका कोई असर पड़ेगा? नहीं, जो खट्टर साहब वो तो सीएम है, उनका तो असर पड़ेगा। भूपेंद्र हुड्डा कोई फर्क नहीं।
हुड्डा का फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि बिश्नोई वोटर्स हैं, यही बात है। हाँ जी। चलिए कुछ और वोटर्स से हम उनके मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मुझे बताइए कि बोडिया बिश्नोईयान गांव में क्या लग रहा है, वोटर्स का क्या मन बन रहा है? वोट कुलदीप का है। कुलदीप का है। हाँ जी। और किसी दूसरे राजनीतिक दल का कोई वजूद है यहाँ पे? कोई मतलब ही नहीं है जी, कोई मुद्दा ही नहीं है जी। जेजेपी वो फाइट में होती तो फिर पता चलता इलेक्शन में। लेकिन जेजेपी का तो आप स्पष्ट कर चुके हैं ना, खेला करेंगे, वो तो वक्त की बात है। खेला करेंगे। हाँ। चलिए दो टूक ये बात कही जा सकती है कि जननायक जनता पार्टी का वोटर अक्सर मुस्कुरा देता है। इस सवाल के जवाब के साथ बड़ा असहज स्थिति में जेजेपी का वोटर नजर आता है और साफ ये बात कही जा सकती है कि बिश्नोई बहुल इलाकों में कुलदीप बिश्नोई अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर लिए हुए है, लेकिन जाट जो आबादी वाले गांव है वहां पर जननायक जनता पार्टी का भी जो वोटर है वो कहीं ना कहीं जिक्र यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का करता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, बोडिया बिश्नोईयान गांव, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र, जिला हिसार।